आप संतों में कई संत बड़े वृद्ध भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहां जाएंगे आप रात्रि में? यदि आपको बहुत बुरा न लगे तो ये सामने वृक्ष है ना, बट वृक्ष, इधर ही अपने आसन लगा लीजिए, आटा दाल चावल सब दे देती है, इधर ही भोग बना के पाइए। शिष्य बोले गुरुजी हम बिल्कुल नहीं रुकना, बिल्कुल चलिए यहां से, एकदम ठहरना नहीं है। पर गुरुजी बोले आज हम यहीं रुकेंगे। गुरुजी बड़ा दुष्ट है, इसका पति डाकू है, अपमान कर देगा। महात्मा जी बोले हमारा कोई सम्मान करे तो ही हम किसी को उपदेश करें, तो हमारा संतत्व क्या रहा? अरे साधुता तो वो है, साधनोति परं कार्यमिति साधु, बिगड़े हुए को जो साध दे वही तो साधु है। अपमान करने वाले को भी सही रास्ता दिखाए वही तो संत है। आज इधर ही रुकना है बच्चा रामदास। वृक्ष के नीचे सबने आसन लगा लिया, राम जी की डोली सजी थी, बेचारी ने अंदर से सामग्री सब लाकर के दे दी, संतों ने मोटे मोटे टिक्कर बनाए, भगवान का भोग लगाया और कीर्तन चल रहा है। आहा, आनंद रस बरस रहा है। लेकिन महात्मा जी गुरुदेव ने एक ग्रास अपने मुख में लिया होगा कि आंखों में आंसू आ गए। शिष्य ने पूछा गुरुजी क्या हुआ, आप क्यों रो पड़े? बेटा मैं सोच रहा हूं कि हमने पापी अजामिल का अन्न खाया है और इसका अन्न खाने के बाद भी इसको सही रास्ता न दिखाया, तो हम काहे के संत? इसलिए अपने रघुवर से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि अजामिल के जीवन में परिवर्तन आ जाए, इसका जीवन सुधर जाए, क्योंकि वो कभी न कभी तो आएगा, डाका डालकर लौट रहा होगा, उसको क्या उपदेश दिया जाए? बस मैं यही सोच रहा हूं। एक बोले गुरुजी ऐसा करना, आप उससे बोलना भाई तू ब्राह्मण है, गायत्री मंत्र का जाप किया कर। गुरुजी बोले नहीं करेगा, जैसा उसकी पत्नी ने बताया वो नहीं जपेगा गायत्री। एक शिष्य बोले थे उससे बोल देना ब्राह्मण हो सुंदरकांड किया करो, रोज नहीं करो तो मंगल की मंगल कर लिया करो। गुरुजी बोले वो तो लंका कांड ही करेगा, क्या मालूम करेगा सुंदरकांड। जय श्री कृष्ण। कुछ न कुछ उपाय तो बताना होगा ऐसा जो सहजता में हो सके। अजामिल आ गया रात के 2:30 बजे और महाराज पोटरी गठरी बांध करके लाया था। हाँ, पोटरी गठरी को रख दिया द्वार पर और संतों को देखा, क्रोध में भर गया। कहिए कैसे मिलना है? अरे आप लोग मेरी अनुमति के बगैर मेरे घर के द्वार पर आए कैसे? आपको मालूम नहीं है अजामिल का घर है? बिना मेरी अनुमति के आपकी आने की हिम्मत कैसे हुई? गर्जना करता जोर से, क्रोध में भर गया है। चेला बोले हमने पहले मना किया था, मत रुको गुरुजी, देख लो कितना दुष्ट आदमी है। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बरस रहा था। पत्नी की नींद खुली, घर से निकलकर दौड़ी। आगे क्या? आकर उसने देखा संतों को डांट रहा है, पूछ रहा है क्यों आए, किस लिए आए, काय को आए। पत्नी डांट करके बोली शर्म नहीं आती, महात्माओं से ऐसे बोलते? अरे हमारा भाग्य संत लोग आगे वृंदावन जा रहे थे, मैंने इनको रोक लिया। हाँ, रात्रि में यहां रुक गए, भगवान का भोग लगा के पा लिया, अपना क्या बिगड़ गया? और ऐसे बोलते हैं संतों से, जरा भी सहूर नहीं है। सही नॉर्मल हो गया। एक बात कहूं, पत्नी से बहुत डरता था। हाँ, कितना बड़ा डाकू सही, पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात कहूं, डरना भी चाहिए। और एक बात कहूं, भलाई भी इसी में है। नाराज काय को होती हो देवी, तुमने बुलाया है तो 2-4 दिन और रख लो, मैं मना थोड़ी करता, मैंने तो ऐसे पूछ लिया। महात्मा बोले बिटिया के पास में तो अच्छी चाबी है, जरा सी घुमाई नॉर्मल हो गया। संत जी बोले, शिष्य बोले अब ठीक हो गया माहौल, चलो यहां से। बोले नहीं अभी इसको सुधारना है। अरे गुरुजी कुछ और कह देगा। बोले कह देगा तो कह देगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले बेटा अजामिल, कहिए।
हम 25 मूर्ति हैं। तुम्हारे यहां विश्राम किया है वत्स, प्रसाद भी पाया है, और संत जब प्रसाद पा लेते हैं तो बाद में दक्षिणा दी जाती, अपन को दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने पहले तो देखा पत्नी किधर है, फिर बोला दक्षिणा, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है महात्मा जी, आपका ये चिमटा, तुम्मा, लोटा मैंने छुड़ाया नहीं है। नहीं, ये अभी इधर ही धर जाओ, पधारो यहां से, भूतों से ही पूत लेना चाहते दक्षिणा हमसे? अरे बेटा, हमको पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमारी दक्षिणा यही है कि बस एक बात हमारी मान जाओ बस। क्या बात है, कहिए। माने योग्य होगी तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी। पत्नी बोली महात्मा लोग कहते हैं तो बात तुम सुन भी नहीं सकते गौर से। हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आप बताइए, मैं मानूंगा। बच्चा वो कहना हमको यह था कि तुम्हारे पुत्र कितने? बोले 9 पुत्र हो गए, 10वां भी होगा। बस तो हमारी दक्षिणा यही है बेटा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से 10वां बालक जो जन्म लेकर आवे उसका नाम नारायण रख देना, और हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। अजामिल बोले तो कुछ पुराना सा लगता है, कोई नया रखेंगे। पत्नी बोली महात्मा लोग कह रहे हैं तो कि बच्चे का नाम नारायण नहीं रख सकते क्या? बोले तुम कहती हो तो रख ले। तो तस्य प्रवयस पुत्रा 10 तेषां तु योबम बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो वृषम। उसने कालांतर में अपने पुत्र का नाम, जो 10वां पुत्र था, उसका नाम नारायण रख दिया। देखो कितना सुंदर सहज उपाय बताया संतों ने, सहज उपाय। वैसे नाम नहीं जपेगा तो ऐसे तो ले ही लेगा 10-5 बार। अब जब भी जाता, अजय नारायण जी कहां हैं? जी पिताजी आया, आओ बेटा घूमने चलते हैं। अरे भाई नारायण कहां हैं? जी आया, आओ बेटा ये कार्य करते हैं। अब दिन में 10-5 बार तो नारायण का नाम निकल जाता उसके मुख से, लेकिन पाप में तो कोई कमी नहीं आई। भगवान सुखदेव कहते हैं मृत्यु का समय आया, यमराज के दूत उसके गले में रस्सी बांधकर खींच करके ले जा रहे हैं। मरते समय आदमी ज्यादा तड़पने लगे तो बुजुर्ग कहते हैं समझना यमराज के दूत उसको ले जा रहे हैं। हाँ, और वो मरने वाले को ही दिखाई देते हैं और किसी को दिखते और नहीं है। बगल में कोई खड़ा हो उसको नहीं दिखते। अजामिल को यमराज के दूत जब पकड़कर खींच के ले जा रहे हैं, जोर से चिल्लाता है अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे कोई आओ, ये कौन मुझे ले जा रहे हैं? अब मैं कौन आवे? तो धूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन तरुणे चई आजुहाव कुलेन्द्रिय। थोड़ी दूर पर इसका बेटा नारायण खेल रहा था, चिल्लाया पूरी शक्ति से नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ। लेकिन ये नाम तो मेरे प्रभु का है। और मृत्यु के अंतिम क्षणों में इसने प्रभु का नामोच्चारण किया, बिल्कुल स्पष्ट, एकदम सीधा, नारायण बचाओ। प्रभु नारायण के 4 पार्षद आ गए। और मैंने प्रातः कथा में कहा था ना कि परमात्मा के धाम में रहने वाले जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उनकी आकृति, उनका स्वरूप बिल्कुल भगवान जैसा हो जाता है। ऐसा लिखा है, सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, सब वैकुंठ रूप हो जाते हैं। सबकी 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म सबके होते हैं। दरबान और भगवान में पता ही नहीं चलता। श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि से ही पता चलता है ये नारायण है या दरबान है। सब एक से होते हैं। यमराज के दूतों को आकर के प्रभु के पार्षदों ने बड़ा सुंदर व्यवस्था वर्णन किया भागवत में। सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशेय वाससा किरीटिनम कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिन। इतने सुंदर है प्रभु के पार्षद। छोड़ो इसको पकड़ करके नरक में ले जाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। यमराज के दूत बोले श्याम वैसे काय को डांटते हैं, अपन लोग भी कोई और ऐसे वैसे नहीं है, हम भी धर्मराज के सेवक हैं।
अब देखो अजामिल को दोनों दिखाई दे रहे हैं, इधर यमराज के दूत हैं, इधर परमात्मा के पार्षद हैं। तो भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से पूछ ही लिया, यदि तुम लोग धर्मराज के सेवक हो तो जानते हो धर्म की परिभाषा क्या है? ब्रूतः धर्मस्य न तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? बड़े आए धर्मराज के सेवक। दूत बोले नहीं नहीं, हम परिभाषा बता देंगे, हमने सब याद कर रखा है कि वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्जय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलना ही धर्म है। ध्यान से सुनना। और वेद ने जिसके लिए इनकार किया, मना किया, उस कार्य को करना ही अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद साक्षात नारायण का रूप है, यह हमने सुना है। प्रभु के पार्षद बोले एक बात बताओ, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उन्हीं प्रभु नारायण के नाम का उच्चारण इसने किया है, तो तुम ये नहीं जानते कि नारायण नाम का उच्चारण करने वाले यमपुरी में कभी नहीं जाते? दूत बोले कर लो बात, भगवान का नाम थोड़ी न गाए, तो बेटा का नाम गाता जी। प्रभु के पार्षदों ने फिर जवाब दिया, अच्छी बात बताई। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम अशेषागहरम विदु। प्रभु के नाम को संकेत में भी गाया जाए तो भी कल्याण हो जाता है। सांकेत्यम, आपका कुछ भी नाम सही। हाँ, अयोध्या में जो हमारे विरागी संत वास करते हैं, उनकी एक आदत होती है, आपका कुछ भी नाम सही, आपसे बोलेंगे कैसे मालूम है? अरे राम जी, अरे सुन, सीताराम, अरे सुनना भैया। जैसे वृंदावन में राधे राधे, सुनना जी। ऐसे संकेत में भी प्रभु का नाम निकले तो भी कल्याण होता है। और पारिहास्यम बा, हंसी मजाक में भी हमारे मुख से प्रभु का नाम निकल जाए तो भी कल्याण होता है। स्तोभम हेलन में बाबा, अब हेलना में सुनो, झगड़े में भी भगवान का नाम निकले तो भी कल्याण करता है। चलो चलो, बड़े आए राम जी के ताऊ जी, सल थोड़े ही पड़ती है, राजा रामचंद्र के बात में तुम्हारा ही तो नंबर है। ऐसे झगड़े में भी प्रभु का नाम निकले मुख से तो भी कल्याण होता है। क्योंकि गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणी च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षि भी। हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, मनीषियों ने, तत्वज्ञ लोगों ने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर पाप का प्रायश्चित्त बताया है, लेकिन सर्वोच्च प्रायश्चित्त गोविंद का नाम है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। है ध्रुव सगलान जपहु हरि नाऊं, पावा अचल अनुपम ठाऊं। राम एक तापस तिय तारी, नाम को टिखल कुमत सुधारी। और अंत में तो कमाल कर दिया, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। परमात्मा का नाम किसी भी मायने में। और देखो हमारे यहां तो, हमारे ब्रज की उपासना में चीज चार हैं, तत्व एक है। नाम, रूप, लीला और धाम। ऐसे वैष्णवाचार्यों का मत है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये नाम चार हैं, चीज बिल्कुल एक है। भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करो और
धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो। चारों में एक भी हो जाए तो चारों हो जाएंगे, और चारों आपने कर लिए फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि एक ही चीज है। भगवान का नाम किसी भी मायने में प्रभु से कम नहीं है। और मरा करने वाला जब मुक्ति पा सकता है, ये तो नारायण स्पष्ट बोल रहा है। बेटे के सिर पे रख के गाओ, नाती के सिर पे रख के गाओ, पोते के सिर पे रख के गाओ, प्रेम से गाओ, बिना प्रेम से गाओ, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, अग्नि को आप प्रणाम करके छुओगे तो जलाएगी नहीं, अग्नि को गाली देकर के छुओगे तो जलाएगी नहीं, क्योंकि अग्नि का काम है सिर्फ यानी सिर्फ जलाना, कैसे भी उसको छुओ जलाएगी। तो भगवान के नाम को प्रेम से गाओ तो भी कल्याण, बिना प्रेम से गाओ तो भी कल्याण। थोड़ा अब चैतन्य महाप्रभु गए थे एक बार, चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो जब जगन्नाथपुरी में पधारे तो वहां देखा दो बैठे थे लोग, जप कर रहे थे। एक कहता था विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, दूसरा बोल रहा था विष्णाय नमः विष्णाय नमः विष्णाय नमः। एक ने कहा देखिए अशुद्ध मंत्र बोल रहा है, ये कैसे काम करेगा। चैतन्य देव खड़े हो गए, बोले व्याकरण की दृष्टि से विष्णवे नमः शुद्ध है, विष्णाय नमः अशुद्ध है, पर ये जपने वाला ये समझ रहा है कि जो वो है वो ये है, इसलिए मुझे लगता है कि गोविंद की नजर में जो करंट उसका है वही करंट इसका भी है, वहां असर नहीं होता है। वो तो देख लेता है कि हाँ ये जप रहा है। जानबूझकर गलती करे ये तो अपराध है, पर अनजान में मंत्र में भी ऐसा हो जाए तो गोविंद क्षमा करते हैं। नाम की तो बात क्या है, नाम में तो कहना क्या है। यमराज के दूत लौट करके चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीवन भर पाप कर्म करें, बच्चे का नाम नारायण रख दें। मुक्ति इतनी सस्ती भी नहीं है। प्रभु के नाम का गान करने की वजह से यमराज की पुरी में अजामिल को जाने से रोक लग गई, लेकिन किए गए पाप का जब तक वो प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक मोक्ष कैसे मिल सकता है। इधर यमराज के दूत लौटकर चले गए, अजामिल को बड़ी ग्लानि हुई, वन में चला गया, वहां जाकर तपस्या करी, प्रायश्चित किया, नाम जप किया, मुक्ति बाद में पाई। लेकिन भगवान के पार्षद भी चले गए। यमराज के दूत जब लौट करके आए तो यमराज तो प्रभु के बड़े भक्त हैं, 12 भागवतों में नाम है उनका। क्या बात है, तुम लोग खाली कैसे आ गए? बोले हम बच करके आ गए, ये क्या कम है? क्या हुआ? बोले कतिसंति हसास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वत कर्म फलाभिव्यक्ति हेतव। हम तो समझते थे आप ही जगत के मालिक हैं महाराज। हम लोग गए और पापी के गले में रस्सी बांध कर खींच करके ला ही रहे थे कि उसने अपने छोटे बेटा नारायण को पुकारा, नारायण आओ। वो 4 आगे पीले कपड़े वाले, 4 हाथ वाले, हमको उपदेश कर दिया, धक्के देखे भगा दिया। यमराज बोले धीरे बोलो, धीरे, और आंखें बंद करके ध्यान में निमग्न हो गए। क्या हुआ भगवान? यमराज बोले तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो, मेरे प्रभु के पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। प्रभु? हाँ, क्योंकि परोमदन्यो जगतस्तुखस्य ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम। यमराज कहते मैं कभी आंखें बंद करके बैठता था भजन करने, तुम लोग पूछते थे आप किसका भजन करते हैं, तो मैं जिसका भजन करता हूं वही तो मेरा परात्पर नारायण है। दूत बोले वो रहते कहां महाराज जी? बोले होतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम। जैसे पट होता है ना वस्त्र, उस वस्त्र में ऊपर से नीचे तक सूता पिरोया हुआ है, ऐसे पूरा संसार जिसमें ओतप्रोत है, संसार में जो ओतप्रोत है। अहम महेंद्रो निरिति प्रचेता
सौमोग्निरीशो पवनोर को विरिंच। यमराज कहते हैं कि मैं, महेंद्र, देवराज इंद्र, निरति, प्रचेता गण, हम सब उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं। प्रकृति, अष्ट प्रकृति उन्हीं के आदेश का पालन करके संसार के कार्य को संवारते हैं। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े भाग्यवान हो कि तुमने मेरे प्रभु का दर्शन, उनके पार्षदों का दर्शन पाया। सुनो, उनके नाम में बहुत चमत्कार है और उनके नाम के आधार पर सृष्टि के संचालन में जो सहयोगी हैं, ऐसे हम 12 भागवत हैं। और ऐसा लिखा है, संतों का अभिमत है, इन 12 भागवतों का यदि कोई व्यक्ति प्रातः उठकर एक बार नाम जप लेवे, उसके अमंगल नष्ट हो जाते हैं। ये महाराज के दूत सुन रहे, कौन कौन से महाराज बता दीजिए। बोले स्वयंभूर नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। स्वयंभू ब्रह्मा, नारद जी, शंभु शंकर, कुमार चारों भाई सनत कुमार, आदरणीय कपिल जी, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी महाराज, महात्मा जनक, भीष्म पितामह, बलि राजा, प्रहलाद जी महाराज, व्यासनंदन श्री सुखदेव स्वामी। और यमराज बोले मेरा नाम भी आता है। अपना नाम सबसे बाद में बताया कि द्वादशैते बिजानीमो धर्मं भागवतम भटा। भागवत धर्म को जानने वाले हम 12 भागवत हैं, प्रभु के नाम की महिमा के आधार पर चलने वाले। तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा कि तुमने गोविंद का दर्शन कर लिया, उनके पार्षदों का। दूत बोले सुनिए, एक निवेदन है हमारा। आप हमसे यूं क्यों बोल रहे थे, धीरे बोलो। यमराज बोले इसलिए बोल रहा था कि यहां जेल में चारों तरफ पापी बंद है और ये नाम जो है ना मुक्ति दे देता झटपट। अपने नाम जोर से गाओगे और सब माला जपने लग गए तो सब मुक्ति पा लेंगे, फिर मैं काय को बैठा हूं यहां। दूत बोले तो दूसरी बात हम ये निवेदन करना चाहते हैं। आप तो बोल देते हैं जाओ उसको लेके आओ। अब हम किसी पापी को लेने जाएंगे तो वो अपने बेटे का नाम राम जी रख देगा। तीसरे को लेने जाएंगे तो वो अपने पुत्र का नाम कन्हैया जी रख देगा। हम जाएंगे लेने, वो कहेगा कन्हैया आओ, फिर वो पीले कपड़े वाले आएंगे, फिर हम में धक्के लगेंगे। इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि आज कुछ क्लियर कर दो। आज के बाद किसको लाना है किसको नहीं लाना हमको बता दो बस, क्योंकि बहुत अपमान हो जाता है। यमराज बोले नोट कर लो कि जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमतय शिरये कदापि तानानि यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यां। जिसकी जीव एक बार भी गोविंद के नाम का कीर्तन नहीं करती उनको पकड़ के ले आना। जिसका चित्त एक बार भी कृष्ण के चरणों का चिंतन नहीं करता उनको पकड़ के ले आना। जिसका सिर एक बार भी गोविंद के चरणों में नहीं झुकता उनको पकड़ के ले आना। बरोबर? दूत बोले थोड़ी सरल भाषा में बता दो ना साहब। यमराज बोले लिख लो, जो कथा सुनते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो भजन करते हैं उनको नहीं लाना। जो कथा नहीं सुनते, कीर्तन नहीं करते, भजन नहीं करते उनको ले आना। लिख लिया? बोले हम दोबारा से बताते हैं, कोई गलती हो तो बताना। जो कथा सुनते हैं उनको नहीं लाना, कीर्तन करते हैं उनको नहीं लाना, भजन नहीं करते भजन करते हैं उनको नहीं लाना, जो कीर्तन नहीं करते। यमराज बोले कौन सी बात?
बोले कथा में आके जो सो जाते हैं उनके लिए क्या करें? कथा में आ गए, आके सो गए, उनके लिए क्या प्रावधान है आपके संविधान में? यमराज बोले बाद में पूछना, अभी बोल दो ना साहब। यमराज बोले सुनो, जो कथा में आके सो जाते हैं उनको भी पकड़कर कंडरक में नहीं लाना। क्यों? क्योंकि घर में सोने की अपेक्षा कथा में सोना भी ठीक है। अरे घर में सो जाएंगे तो क्या मिलेगा? कथा में आकर सो गए मान लो, तो जब कभी जय श्री कृष्ण मिलेगा तो कभी तो आंखें खुलेंगी, और खुलेंगी तो कुछ तो अंदर जाएगा। प्रविष्ट कर्ण कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। इसलिए कथा में आकर जो सो जाते हैं उनको भी नहीं लाना। अब ये मैं सोचना कि यमराज ने छूट तो दे ही रखी है। हां सब कह दिया है, घर में बच्चे सोने नहीं देते, कथा मंडप में आओ और बल्ली से सिर लगाओ और 3 घंटे की समाधि। जो जागत है सो पावत है। भगवान के साथ में संबंध जोड़ो, भगवान के प्रति विश्वास करो और उनके प्रति समर्पित हो जाओ। ये भक्ति की 3 धारा है। अभी थोड़ी चर्चा करेंगे, आइए संबंध पर थोड़ा हम विवेचन सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के पास में बैठे थे इसी स्वर में, और तो उन्होंने जब देखा भगवान राम को, आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या संबंध जोड़ूं? गोपियां का भी एक संबंध है, नदरानी का भी एक संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता बोल रहा हूं मैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाप की तू पाप कुंज हारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो। सुंदर भाव गोस्वामी जी का। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू
जोड़ूं, आप तो मेरे हैं। तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही तू मेरो। सुंदर पंक्तियां, ध्यान से सुने। तोहे मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। 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 जो त्यों तुलसी कृपाल। जो त्यों तुलसी कृपाल। जो त्यों तुलसी कृपाल। जो त्यों तुलसी कृपाल। चरण शरण पावे। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध बात की तू पाप पुण्य हारी। तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। प्रजापति दक्ष के प्रसंग को बताए। उनके पुत्रों को नारद ने उपदेश करके विरक्त दिया, सांप लग गया, प्रसंग कहा। फिर उनकी कन्याएं हुई, कश्यप को ब्याई गई, चंद्रमा को ब्याई गई, वंशावली कही। गुरु अवज्ञा का परिणाम 49 मृद गुणों की उत्पत्ति, वृत्रासुरादि प्रसंग कहा। ये प्रसंग सुनते सुनते परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से एक प्रश्न कर दिया। बहुत उत्तम प्रश्न है, ध्यान से सुनना। बोले सम प्रिय सुहृद ब्रह्म भूतानां भगवान स्वयं। इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित कहते हैं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्षमा करें भगवान। भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं, सबके प्रति सौहार्द और समदृष्टि वाले जो परमात्मा हैं। फिर इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत, इंद्र के लिए, देवताओं के लिए दैत्यों का वध कर देते हैं, मरवा देते हैं। विषमो यथा, ये तो वैषम्य है, विषम भाव है। क्यों करते हैं ऐसा? सुखदेव जी बोले, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि भगवान किसी को मारते और किसी को बचाते हैं। बोले, और 3 दिन से आप कह क्या रहे हैं? राक्षस को मार दिया, भक्त को बचा लिया, पापी को डुबो दिया, प्रेमी को पार लगा दिया। आपकी सारांश तो यही होता है बात का। मैं पूछ रहा हूं, क्या दैत्य भगवान के पुत्र नहीं है? राक्षस भगवान के पुत्र नहीं है? फिर एक को मारना, एक को बचाना, एक को डुबोना, एक को ये ठीक बात नहीं है, माफ करना। क्यों करते हैं प्रभु ऐसा? सुखदेव ने कहा, देखो परीक्षित, मेरे भगवान कभी किसी को मारते नहीं है और भगवान कभी किसी को बचाते नहीं है, कन्फर्म है।
न किसी को मारते हैं, न किसी को बचाते हैं, न किसी को सुख देते हैं, न किसी को दुख देते हैं। ये सब चमत्कार तो उनकी आंखों का है। जो आंखों के सामने आ गए पार हो जाते हैं, और जो आंखों के सामने नहीं आए वो डूब जाते हैं, बह जाते हैं। ये आंखों के सामने जाने का मतलब है राजन, प्रभु की याद करना। हाँ, एक बात कहूं, ब्रज की बात है। कन्हैया जब 5 वर्ष के है गए तो मैया बोली कि मैं लाला के नाम से अब यमुना में दीप दान करूंगी। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ब्रज की। तो मैया ने धूमधाम से जन्मदिन मनावे को निश्चय किया। हम लोग मनाते हैं ना जन्मदिन, मोमबत्ती जलाते हैं और बेटा से कहते हैं बेटा बुझा दे, जीवन भर अंधेरा तो भी रहे। फिर कमर मटका के ताली बजा के भगवान जाने अंग्रेजी में क्या गाते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ऐसे दीपक जलाओ जीवन में, जो जीवन में अंधकार कभी आवे ही नहीं। ज्ञान का दीपक। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असन्मार्ग को छोड़कर तुम सन्मार्ग के अनुगामी बनो। ज्ञान का दीपक जलाओ। मुझे याद है, मैं जब छोटा था ना, मेरी दादी का नाम था मिश्री देवी, और जैसा नाम था वैसा ही मीठा स्वभाव था। मुझे बहुत दुलार करती थी, बहुत लाड़ करती। और जब मैंने पहली पहली कथा करी थी सन 75 में, तो मैं कथा करके जब आया, बंबई में थी कथा, मैं जब करके आया तो महाराज जाने कौन कौन से मंदिर की मिट्टी लाई। सबरी मिट्टी माथे पे, छाती पे, पेट में, और वो ऐसे ऐसे करके फिर उसको पता नहीं क्या क्या करती थी। एक दिन मैंने बचपन में दीपक जल रहा था और फूंक से बुझा दिया। दादी ने ऐसे थप्पड़ लगाया, इतना लंबो है गो नेकू सहूर ना है। मैंने कि कहा भयो? अरे दियो फूंक से ना बुझा में। यानी फूंक से दीपक बुझाना असगुन माना जाता है। और हम लोग मंगल जन्मदिन के पवित्र अवसर पर मोमबत्ती जला के बेटा से कहते हैं बुझा दे, और वो फूंक से बुझाता है। ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये हमारी पद्धति नहीं है। हमारी पद्धति क्या है? बच्चे का जन्मदिन है, आहा, यमुना महारानी में दीप दान करो, गंगा में दीप दान करो, मंदिर में जाकर माता कात्यायनी की अर्चना करो, श्री राधा रमण देव जी की अर्चना करो, बांके बिहारी लाल की जाकर पूजा कराओ, बच्चे के हाथ से कराओ, देहली पूजन कराओ। गौशाला पास में है तो गौ माता को चारा दो, गौ माता की पूजा बच्चे के हाथ से कराओ। यह नियम है। दक्षिण में कहीं कथा कर रहा था मैं, तो एक माता बड़े प्रेम से आती। अच्छा, हम लोग और कुछ ना भी समझें तो कम से कम इतना तो समझ ही लेते हैं कि कथा कौन प्रेम से सुन रहा है। एक माता अपने नन्हे से बच्चे को लेके आती, आगे बैठती, बड़े प्रेम से कथा सुनती। 5वें दिन हमसे बोली, ठाकुर जी मैं क्षमा चाहूंगी, शायद मैं कल प्रातः कथा में न आ सकूं। मैंने कहा क्यों? बहन आप तो बड़े नियम से सुन रही हैं, तो नियम से सुनिए। बोल नहीं, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने कहा तो क्या करना है? बोले यहां का जो प्रसिद्ध मीनाक्षी टेम्पल है उसमें मैंने अर्चना बुक करा रखी है। मेरे यहां 11 ब्राह्मण आएंगे, संगीता पाठ करेंगे, फिर गौ माता का पूजन करना है, दरिद्र नारायण की भी सेवा करनी है, और यहां एक आश्रम है, वहां जाकर संतों का भंडारा और उनके लिए कुछ वस्त्र वितरण कराएंगे, बच्चे के हाथ से संत पूजन होगा। मैंने कहा सुनो,
तुम बिल्कुल सवेरे की कथा में नहीं आओ, और मैं कहता हूं कि तुम्हें संपूर्ण कथा सुनने का 100% फल मिलेगा, क्योंकि तुम जो करने जा रही हो भारतीय परंपरा है वो। ये मोमबत्ती जलाना, फूंक से बुझाना, फिर वो हैप्पी बर्थडे है, क्या वो करते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारी पद्धति नहीं है। ठीक है, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा को नहीं त्यागना चाहिए। मैं कनाडा में कथा कर रहा था हिंदू महासभा की ओर से, टोरंटो में। तो जब कृष्ण जन्म था तो हम लोग, अब यहां कृष्ण जन्म कल है ना, तो उसमें पूरा मंडप सजता है, पूरी व्यवस्थाएं। तो मैंने कहा कल खूब सजावट करना। अरे वो मंच पर मैं बैठा, कृष्ण जन्म का समय आया तो केक बना के ले आए, इतना बड़ा, मोमबत्तियां सजा दी। बोले आप ही काटने। मैंने कहा केक में ले जाओ, मोमबत्ती फेंको, घी का दीपक जलाओ, इस परंपरा को समझो, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। जन्मदिन तो अपनी परंपरा के अनुसार बनना चाहिए। मैया ने दीपक जलाए, सजाए थाली में, आगे गोपियां गीत गाती जा रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, ब्राह्मण देवता भी संहिता पाठ करते चल रहे हैं। मैया यमुना में पधारी, घोंटू घोंटू पानी में कन्हैया घुस गए। मैया ने एक दीपक जला के दोनों में सजा के यमुना में प्रवाहित करते भय बोली, जहां तक सूर्य चंद्र को प्रकाश है मेरो लाला राज्य करे। दूसरो दीपक जला के यमुना में प्रवाहित करके बोली, काऊ विद्या में कबू काऊ से मेरो कन्हैया परास्त नहीं होए। फिर दीपक जला करके यमुना में प्रवाहित करते भय मैया बोली, मेरे लाला के हजारें ब्याह है जाए। मां की कामना बोल दिया होगा, क्या मालूम। त्यारो दरस मोहि भावे श्री यमुने मैया, ब्रजवासीन को तो प्राण है मां यमुना। अब मैया दीपक जला के यमुना में प्रवाहित करती जाए, घोंटू घोंटू पानी में कन्हैया घुस गए। और मैया जला करके दीपक प्रवाहित करें और लाला दोनों पकड़ पकड़ के किनारे लगाते जाएं। मैया बोली, चोरे उद्मी, मैं तेरे उत्थान के ताई यमुना में दीपदान करूं हूं बेटा, तू इनको पकड़ के किनारे काय को लगावे। कन्हैया बोले, अरे मैया बहते भई को किनारे लगानो तो मेरो जन्म जन्म को धंधो है, सब बह जाएंगे न लगाऊं तो। अरे बेटा भव सागर में तो करोड़ों प्राणी रोज बहे, तू कौन कौन को किनारे लगावेगो। कन्हैया बोले, भले ही करोड़ों प्राणी रोज बहे मां, पर मैं किनारे वायु को लगाऊं जो बहते बहते मेरे सामने आ जाए। क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। एक बार जीव मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको बहने नहीं देता। अनंत जन्मों के उसके अशुभ कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं और मैं पार लगाता हूं। राम जी कहते हैं ना, सामने आ गया उसको तो मैं डूबने दूंगा नहीं, और सामने नहीं आया उसकी गारंटी नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम जब जा रहे थे लंका के लिए, माता जी का हरण हो गया और बड़ी भारी चिंता में सब लोग थे। तो आकाश मार्ग से विभीषण आए, और विभीषण जी जब आए तो प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े। मैं तो आपको सुन करके आया हूं, आप कृपा सिंधु हैं, कृपा सागर हैं। क्या क्या कहा। भगवान ने विभीषण को गले से लगाया और सुनो, समुद्र में से जल लिया हाथ में और विभीषण को तिलक करके राजा बोल दिया। सारी सेना में खलबली मच गई, आपने राजा बता दिया इसको। अभी हम लोग लंका में गए भी नहीं हैं, युद्ध हमने किया भी नहीं है, क्या मालूम कल कुछ गलत हो जाए, रावण को जीत न सके कदाचित। एक पॉइंट ये भी रखना चाहिए हाथ में। तो आपके वचन का क्या होगा। आपने तिलक कर दिया, बाकायदा उसको राजा बोल दिया। मान लीजिए लंका में कुछ उल्टा हो गया, हम न मार सके रावण को, तो आपके वचन का क्या होगा प्रभु। तो राम जी ने कितना सुंदर जवाब दिया सैनिकों से, देखो विभीषण तो राजा हो गया, क्योंकि रामो वीर नाभि भासते। राम एक बार जो बात कहते हैं उसको दोबारा कहने का अवसर तो देते नहीं।
इसलिए जो मैंने बोलना था सो मैंने बोल दिया। अब विभीषण राजा तो हो गए हैं, आपकी शंकाओं को यदि मैं ध्यान में रखूं तो ये आने वाला समय बताएगा कि विभीषण लंका के राजा बनते हैं या अयोध्या के। सैनिक बोले क्यों? यदि आपकी शंका है कि हम लंका में जाकर कदाचित न जीत सके रावण से, तो मैं विभीषण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा और मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। लेकिन शरण में आने वाले को राम कभी त्याग नहीं सकता। तो राम जी ने वहां एक बड़ा सुंदर सूत्र कहा कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। करुणा सागर प्रभु राम ने कह दिया, सकृत एक बार भी कोई मेरे पास आकर के बोल दे कि रघुवर मैं आपका हूं, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि एतत् मम व्रतम, यह मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसको प्राणी मात्र से अभय देता हूं। शरण में आने वाले को मैं बहने नहीं देता, सामने आने वाले को कभी डूबने नहीं देता, मेरी प्रतिज्ञा है। रामो दुर्ना विभासते, जो सामने आया वो डूब नहीं सकता। और राजन, सामने आने का मतलब ही तो चिंतन है। जो जितनी भगवान की याद करेगा, जितना प्रभु का चिंतन करेगा, उतना ही सामने जाएगा। एक और बात मैं तुमसे कहूं परीक्षित, चिंतन करने की, प्रभु की याद करने की हमारी पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन चिंतन जिसका किया जा रहा है वो चिंतन की परिस्थिति और चिंतन जिसका किया गया वो, ये दोनों बदल नहीं सकते। गोप्य कामात् भयात् कंसो, असल में क्या तुम्हारे बाबा थे ना युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ किया था और इंद्रप्रस्थ में होने वाले उस यज्ञ में जब यह निर्णय लेना था कि प्रथम पूजा किसकी की जाए, तो सहदेव ने कह दिया कि प्रथम पूजा के अधिकारी श्री कृष्ण हैं। और वहां बैठा था शिशुपाल, कन्हैया की दूसरी भुआ का बेटा, पांडवों की खास मौसी का बेटा। कृष्ण का नाम सुनते इत्थम निशम्य दमघोष सुतस्व पीठ उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु, ऐसा लिखा है। इस ग्वारिया की पूजा, जिसके माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, विरादरी का पता नहीं, 4 दिन से द्वारका का राजा, पूजा का अधिकारी, आप लोगों की मति मारी गई है इसकी पूजा, और शुरुआती गालियों से करी। अर्जुन के सामने कोई कृष्ण को गाली दे दे, गांडीव उठा लिया अर्जुन ने, लेकिन गोविंद ने इशारा किया नहीं। परीक्षित सुनते गए गोविंद, और जब 101 गालियां दे दी तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। आश्चर्य यह नहीं है कि प्रभु ने शिशुपाल को मार दिया, आश्चर्य यह हुआ कि उसके शरीर में से प्राणक ज्योति निकली और 7 बार आकाश में घूमकर वो प्राणक ज्योति गोविंद के मुख में होकर उनके श्री विग्रह में समा गई। और मैं ऐसा मानता हूं कि मुक्ति में यह सर्वोत्तम मुक्ति है, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति, भगवान में मिल जाना। वहां बैठे थे संत नारद, क्योंकि संत मंडली पधारी थी वहां, और नारद जी के बगल में बैठे थे तुम्हारे बड़े बाबा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की आंखों से तो आंसू झर पड़े। नारद ने पूछा, धर्मराज क्या हुआ? बोले, महाराज ये क्या अनर्थ हो गया, ये गिन गिन कर गोविंद को गालियां सुनाने वाला दुष्ट, मैंने देखा, सारी प्रजा ने देखा, इसकी प्राणक ज्योति आकाश में घूमी और गोविंद के शरीर में समा गई। इसको तो करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ना चाहिए था, इसे मोक्ष कैसे मिल गया? तो जो बात नारद ने कही थी युधिष्ठिर जी को, वही मैं तुमसे कह रहा हूं परीक्षित, कि कामाद्वेषात् यथा स्नेहात्
था भक्तेश्वरे मन, आवेश्य तदगम हित्वा वह वस्तदगतिं गता। नारद ने कहा कि माना कि शिशुपाल गिनकर गोविंद को गाली देता, उनसे शत्रुता रखता था, पर शत्रुता रखते समय भी उनकी याद तो करता ही था। कामात, द्वेषात, भयात, स्नेहात, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से कैसे भी मन प्रभु में लग जाए, बड़ी समझने की बात है। और फिर नीचे नारद जी कहते हैं, गोप्य कामात भयात कंसो। गोपियों ने श्री कृष्ण की उपासना काम से की, काम भावना से की। वैसे गोपियों का काम हम लोगों के काम जैसा नहीं था। टीकाकारों ने बड़ा स्पष्ट किया है, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। गोपियों के विशुद्ध प्रेम को ही कहीं कहीं काम की संज्ञा दी है। गोपियों का काम कुत्सित काम, हम लोगों जैसा काम नहीं था, लेकिन था तो काम, इसलिए गोप्य कामात। कंस ने भगवान का भय से चिंतन किया और शिशुपाल ने द्वेष से चिंतन किया। चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है और मुझे लगता है कि उसमें उतना फर्क नहीं है। चिंतन की पद्धति में भिन्नता हो सकती है, फर्क उसमें नहीं है। चिंता की बात यह नहीं है कि पद्धति में भिन्नता क्यों है। हर्ष की बात तो यह है कि चिंतन किया कितना गया है, किस प्रकार से चिंतन किया गया वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कितना चिंतन किया गया वो महत्वपूर्ण है। और मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगता है, मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बात को समझता हूं राजन, कभी कभी मित्र का चिंतन हम उतना नहीं करते जितना शत्रु का चिंतन हो जाता है। मित्र की याद कभी कभी उतनी नहीं आती जितनी शत्रु की आ जाती है। मित्र को तो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, मित्र का विस्मरण तो कभी कभी हमसे हो जाता है, लेकिन शत्रु को कभी भूलते नहीं हैं। शत्रु के स्मरण को विस्मरण में परिवर्तित नहीं करते। यह बड़ी समझने की बात है, बड़ी समझने की पद्धति है। और ये शिशुपाल, अब आप यहां बैठे हैं, कोई आपके कान में आकर के बोल दिया, अरे तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा मित्र मिलने के लिए खड़ा है, तड़प रहा है, तो आपने कह दिया मित्र कहीं भगा जा रहा है क्या, अभी कथा सुनने बाद में मिल लेंगे। मित्र से मिलने में कभी कभी हम कोताही बरतने लग जाते हैं, लेकिन बीच बाजार में जिसने अपमान कर दिया उस शत्रु का विस्मरण हम कभी नहीं करते, उस शत्रु को हम कभी भी भूल नहीं पाते, उसका विस्मरण हम कभी नहीं करते, उसके प्रति हमारे ऐसे भाव रहते हैं। और इस शिशुपाल ने तो 3 जन्मों से भगवान से द्वेष किया है, 3 जन्मों से प्रभु से द्वेष किया है। बल्कि मैं तो यह कहता हूं राजन कि भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं, बहुत ध्यान देना, भक्त भगवान की याद जितनी तन्मयता से करते हैं, उससे भी ज्यादा तन्मयता से राक्षस लोग शत्रु भाव से भगवान का चिंतन करते हैं। यान्ति तन्मयता ही ते, जीवन में तन्मयता कितनी होती है यह समझने वाली बात है। तन्मयता ही भक्ति का स्वरूप है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य आचार्य नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद हुए, गुरुदेव से बोले प्रभु कैसे मिलेंगे? बोले भजन करो तो मिलेंगे। फिर उनसे पूछा 10 माला जपने के बाद प्रभु कैसे मिलेंगे?
बोले भजन करो तो मिलेंगे। 20 माला जप ली, बताओ ना गुरुजी प्रभु कैसे मिलेंगे? गुरुदेव बोले चलो आज मैं तुमको मिला के आता हूं। बालक को साथ में लेकर के गए और गंगा के किनारे खड़े होकर बोले एक डुबकी तो लगाओ। बालक ने डुबकी लगाई तो गुरुदेव ने सिर पकड़ के नीचे को दबा दिया और सुनो 50 सेकंड तक हाथ हटाया ही नहीं। अब तो महाराज वो बालक तड़पता, एकदम तड़फन बढ़ने लगी। 50 सेकंड के बाद में हटाया, कैसा लगा? बोले गुरुजी आपने क्या किया? मैं तो एकदम तड़फने लगा था, यदि 2-4 सेकंड आप हाथ और न हटाते तो मैं तो मर ही जाता, एकदम तड़फने लगा था गुरुदेव। बोले ऐसी ही तड़फन जब गोविंद से मिलन की होती है तो गोविंद मिलता है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। यान्ति तन्मयताम हिते, प्रभु से मिलन की तड़फन होनी चाहिए। मैं उसको शुद्ध भाषा में बोल दूं तो तन्मयता होनी चाहिए। अब वो तन्मयता मित्र भाव से भी हो सकती है, गुरु भाव से भी हो सकती है, पति भाव से भी हो सकती है, और शत्रु भाव से भी यदि हो जाती है तो भी मित्र, गुरु, पति और भगवत भाव से जिनको जो मुक्ति मिलने वाली है वही मुक्ति उसे भी मिलेगी जिसने शत्रु भाव से तन्मयता जीवन में लाई, उसे भी मोक्ष ही मिलेगा। क्योंकि प्रश्न किस पद्धति से चिंतन किया ये नहीं है, कितना किया ये है। सुनकर के युधिष्ठिर के मन में बहुत अच्छा लगा। नारद जी महाराज कहते हैं पहले हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रहलाद का बहाना लगाकर के इसने, और देखो पा लिया। पत्नी थी इसकी कयादु, पुत्र थे 4, ह्लाद, अनुलाद, संघ्लाद और प्रहलाद, जिसमें प्रहलाद तो गोविंद के चरणों का बड़ा अनुरागी हो गया। क्वचिद रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतस, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाते तो कभी हंसने लग जाते। रोते इसलिए कब मिलोगे, हंसते इसलिए कितनी कृपा की मुझे मानव जन्म दिया। और इसे बिल्कुल प्रिय नहीं कि मेरे शत्रु का नाम ये गाए। सर्वई उपाय हंतव्य, इतने उपाय किए प्रहलाद को मारने के लिए, सब लोग जानते हैं कथा। पानी में फेंका, हाथी के नीचे अग्नि में जलाया, और अंत में पकड़ लिया। तो ये बच्चों तेरा भगवान है कहां? बोले अस्त्वया मंदभाग्योक्तौ मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते। यदि तू कहता है तेरा परमात्मा सब जगह वास करता है तो कस्मास्तंभेन, इस खम्भे में क्यों नहीं है? बोले दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। और कहते हैं जब उसने तलवार का प्रयोग किया तो खम्मा फाड़कर परमात्मा नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। और सुखदेव भगवान ने वर्णन किया है कि सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हो गए।